21 दिन की मुसलसल बमबारी, अहम ईरानी तंसीबात पर हमलों, ईरान की आला तरीन क़यादत की शहादत के बावजूद भी इसराइल अपने मज़मूम मकासद हासिल करने में नाकाम। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कामयाबी के लिए ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारने को ज़रूरी करार दे दिया। कई रोज़ मंजर आम से गायब रहने के बाद मीडिया में आए, बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि ईरान की मिसाइल साजी और यूरेनियम मफसूदगी की सलाहियत ख़त्म कर दी, लेकिन फ़ौज दाखिल किए बगैर ईरान हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। ज़मीनी इक़दाम के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। दूसरी तरफ अमरीका की जानिब से मशरिक़ वुस्ता में मज़ीद कई जंगी जहाज़, 4000 अमरीकी मेरीन और सेलर्स मशरिक़ वुस्ता भेजने की तैयारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका के कम अज़ कम 3 बहरी बेड़े सैन डिएगो से चल पड़े। अमरीका की रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स की तैनाती से ईरान पर ज़मीनी हमले की क़यास सराहियाँ बढ़ने लगीं। इसराइल ने ज़ालिमाना और मुतासिबाना इक़दामात की इंतहा कर दी। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में नमाज ईद अदा न करने दी। आंसू गैस के शेल बरसा दिए। फ़लस्तीनियों ने पुराने शहर के बाहर नमाज ईद अदा की। 1967 के बाद पहली बार रमज़ान के अख्ताम पर मस्जिद अक़सा को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में सबसे बड़े इज्तिमात। मुत्तहदा अरब अमीरात, बहरीन, कतर और कुवैत में ईद की नमाज। लबनान में नमाज ईद की अदायगी में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गजा में ईद की नमाज गजा सिटी के मरकजी इलाके में अदा की गई। बरतानिया यूरोप में भी आज ईद मनाई जा रही है। अमरीका और कनाडा में ईद जुमे को होगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। लंदन में चांद रात पर जियो टीवी और जंग के ताउन से तकरीब, लोगों की गहमा गहमी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद में सिर्फ एक दिन रह गया। शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए सबकी दौड़ें लग गईं। बाजारों में रश, खरीदारी उरूज पर। खवातीन के साथ बच्चे और मर्द हजरात भी तैयारियों को फाइनल टच देने में मसरूफ। कहीं मैचिंग की जूती रह गई तो कहीं चूड़ियां रह गई। किसी का सूट दर्जी के पास रह गया तो किसी ने पार्लर जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर और मलेशियन वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ईरान और खलीज में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान के खिलाफ हमलों की शदीद मजम्मत की। मलेशियन वज़ीर आज़म से गुफ्तगू के दौरान खलीज में जारी कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान के सदर से भी राबता। तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनीनी शहीद। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। अमरीका और इसराइल के ईरान के शहर करमान और सूबे की बंदरगाह पर भी हमले। तेहरान में पार्शन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स समेत कई मकामात को भी निशाना बनाया। इसराइल पर ईरान के हमले, अशदोद और हैफा रिफाइनरीज पर पहली मरतबा मल्टी वॉरहेड नसरल्ला मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। बिजली घर को भी टारगेट किया गया। हमले से ऑयल रिफाइनरी को नुकसान, कई इलाकों की बिजली मुनक़ता। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मिसाइल के ज़खायर में कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी पर भी कई ड्रोन हमले। रिफाइनरी के बाज़ हिस्सों में आग लग गई। सऊदी अरब का मशरक़ी इलाके में मुतादिद ड्रोन तबाह करने का दावा। इमाराती हुकाम का कहना है कि दुबई की फ़िज़ा में हमले नाकाम बना दिए। HPL PSL 11 की ट्रॉफी इन्फिनिटी लाहौर पहुंच गई। मीनार पाकिस्तान और हुजूरी बाग में नुमाइश के लिए रखी गई। PSL ट्रॉफी के टूर के दौरान उसे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ले जाया गया। तारीखी मकामात पर नुमाइश की गई। और ईरान की इसराइल को तवानाई तंसीबात पर दोबारा हमला न करने की वार्निंग। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान ने जवाबी हमले को अपनी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल किया है। उनमें अगर दोबारा ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया गया तो किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी।